अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्याय रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज हमने नाइन्थ क्लास करनी है। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज करनी है 3.3। पहले बेटा हमने दो एक्सरसाइज की थी सेट में। हमने सेट में उसके सेट को लिखने का तरीकाकार पढ़ा था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेट के ऑपरेशन पढ़े थे। उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट था। उसके बाद बेटा हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज बेटा हमने ये 3.3 है, ये बेटा एप्लीकेशन है, सेट की एप्लीकेशन। हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ सेट्स एंड फंक्शन। तो ये बेटा 3.3 हमारे पास 3.3 है, एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। तो इसका बेटा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से है, फॉर ए 1 2 3 4 फाइंड रिलेशन इन ए। तो यहाँ पे बेटा एक नई चीज है आपके लिए। ये आपके पास इसको एक हमारे पास प्रोडक्ट होती है, इसको कहते हैं कार्टियन कार्टियन प्रोडक्ट। उर्दू में बेटा इसे कहते हैं कार्तीसी जरब। ये बेटा कार्तीसी जरब होती है। तो इसको बेटा इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो ये दो सेट के दरमियान होते हैं, यहाँ पे एक सेट है तो ए के दरमियान हम डबल लेंगे। इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, देखें, ए क्रॉस क्रॉस लगाना है ए। इसको बेटा पढ़ना है ए क्रॉस ए। अब बेटा उसी तरह ही ए की रकम पहले लिखेंगे, 1 2 3 4, क्रॉस लगाएंगे, फिर बेटा हम ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4। पहले बेटा ये हम मालूम करेंगे, ये हम इसके कार्टियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, कार्तीसी जरा मालूम करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, उसमें हमने रिलेशन मालूम करना है। तो पहले बेटा ये मालूम करते हैं, फिर मैं आपको रिलेशन बताता हूँ वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने ऐसे करना है, ये ब्रैकेट आपने इधर 1 को फिक्स कर लेना है, 1 1। नेक्स्ट बेटा हमने करना है 1 2। इस 1 को बेटा फिक्स करके सभी के साथ लिखना है। आगे आएगा 1 3, फिर बेटा आएगा 1 4। अब बेटा 1 को मैंने सारों के साथ लिख लिया। अब बेटा 2 को मैंने लिखना है। अब 1 को छोड़ देना, 2 को फिक्स कर लेना, 2 1 2 2। और यहाँ पे बेटा 2 3 2 4। अब बेटा 2 को मैंने सभी के साथ लिख लिया। अब 3 की बारी आ जाएगी। 3 को बेटा फिक्स कर लेना, 3 1 3 2 3 3 3 3 और 3 4। और नेक्स्ट बेटा 4 को हमने फिक्स कर लेना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 4 1। 4 को 1 के साथ भेजना, 4 2 4 3 4 4। तो ये बेटा इसकी कार्टियन प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। अब बेटा हमारे पास इसका जो पहला 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 पार्ट है, उसमें हमने बेटा रिलेशन मालूम करना है। रिलेशन के लिखने के बाद उसकी हम डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। तो यहाँ पे बेटा रिलेशन देखें, हमारे पास पहला रिलेशन इस तरह दिया हुआ है। रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई में हमने लेना है, और बेटा इसकी शर्त कंडीशन है वाई इक्वल टू एक्स। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह लेना है। ये देखे बेटा, ये मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसमें से लूंगा ना 1 और 2, तो पहला x होगा और दूसरा बेटा y होगा। हमेशा बेटा जो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं इसको, उसमें पहला x होता है और दूसरा y होता है। अब हमने बेटा इसको जरा समझे। इसमें बेटा हमने रिलेशन वो लेना है, इसका मतलब है रिलेशन लेना है, हमने इनमें से रिलेशन लेना है। कौन सा रिलेशन लेना है? जिसमें y इक्वल टू एक्स है, यानी कि आपस में इक्वल है, वो हमने रिलेशन लेना है। तो इक्वल में बेटा रिलेशन देखें, यहाँ पे दोनों रकमें x और y इक्वल है। तो ये बेटा x और y इक्वल वाला देखें। यहाँ पे बेटा देखें 1 1 इक्वल है, 1 1 इक्वल हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे 2 2 इक्वल हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे और कोई ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 2 और ये 3 है। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल, ये इक्वल है बेटा 3 3। नेक्स्ट बेटा 4 4 आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। और इसकी बेटा डोमेन लिखनी है हमने, इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन। डोमेन बेटा इसका पहला पहला अरकान ले लेना है। इसका पहला क्या है? 1 है। इसका पहला क्या है? 2 है। इसका पहला क्या है? 3 है। इसका पहला क्या है? 4 है। ये बेटा फर्स्ट वाले एलिमेंट जो है ना, ये बेटा हमारे पास इसकी डोमेन होगी। रेंज बेटा हमने लिखनी है, रेंज। रेंज बेटा होती है सेकंड वाले एलिमेंट। सेकंड इसमें 1 है, इसमें सेकंड क्या है? 2 है, इसमें सेकंड 3 है, इसमें सेकंड 4 है।
तो ये बेटा इसकी रेंज बन गई है। तो ये बेटा हमारे पास इसका पहला पार्ट था, इसमें डोमेन और रेंज, यानी कि हमने पहले रिलेशन लिखा। ये बेटा हमारा रिलेशन है। रिलेशन बेटा ये होता है कि जो हमने ये बनाया ना क्रॉस प्रोडक्ट, इसका बेटा इसमें से ही कुछ हमने एलिमेंट इधर लेने हैं, यानी कि ये जो है इसका सबसेट है। ये जो हमने रिलेशन बताया बनाया बेटा, ये इसका ताती सेट है, यानी कि इसके सारे अरकान इसी में लेने हैं हमने। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट बेटा मैं सेकंड इधर लिखता हूँ। सेकंड देखें बेटा, सेकंड देखें। सेकंड में बेटा यही हमने लेना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखें, y प्लस एक्स इक्वल टू 5। ये क्या है बेटा, जिसको दोनों को हम प्लस करेंगे ना तो हमारा आंसर हमारा बेटा आना चाहिए 5। तो वो हमने बेटा रिलेशन में ले लेने हैं। अब देखें बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, ये हमारा नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 4। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे ना तो ये बेटा हमारे पास आंसर 5 आ रहा है। तो ये हमारा बेटा इधर लिख लेंगे 1 और 4। नेक्स्ट बेटा, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 आ रहा है, हमारी कंडीशन नहीं आ रही। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है। तो ये बेटा आ जाएगा 2 3। और ये बेटा नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा, नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा 5 आ रहा है। और बाकी बेटा उसके बाद बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे 6, इन दोनों को 7, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये भी बेटा 5 आ रहा है। 4 और 1। तो नेक्स्ट बेटा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम प्लस करें तो आंसर हमारा 5 आए। तो यही बेटा हमारा रिलेशन आ गया। अब इसकी डोमेन लिखनी है बेटा, डोमेन। डोमेन में पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा बेटा 4 है। ये डोमेन आ गई है। नेक्स्ट बेटा हमने रेंज लिखनी है। रेंज में बेटा हमारे पास है 2 3 1 और 4 2 और 1, यानी कि ये इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। इसको तरतीब से लिख लें 1 2 3 4। ये बेटा हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है और रेंज आ गई है। बेटा हमारे पास दूसरा पार्ट था। तो नेक्स्ट बेटा इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये बेटा देखें, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास कंडीशन उन्होंने दी हुई है x प्लस वाई, इसको यानी कि x प्लस वाई इसको हमने प्लस करना है तो आंसर हमारा बेटा आए लेस देन 5 आ जाए। तो ये बेटा हमने इस तरह की कंडीशन लेनी है, वो हमने चूज करने बेटा जिसका हमने प्लस करें तो आंसर 5 से छोटा है। तो इसमें बेटा यहाँ पे बेटा ये 3 है, तो इसमें देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2, तो 5 से छोटा ही है। नेक्स्ट बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, ये भी बेटा 5 से छोटा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, ये भी बेटा 5 से छोटा है। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये नहीं लेना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी बेटा 5 से छोटा ही है। और इन दोनों को बेटा 2 को प्लस करेंगे तो ये भी बेटा 5 से छोटा ही आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6, ये 5 से बढ़ जाएगा। ये बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बेटा 4 आएगा, 5 से छोटा ही आएगा, 3 2। उसके बाद बेटा ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये बेटा ये 5 आ रहा है, ये 6 और ये इन दोनों को प्लस करेंगे 7, इन दोनों को 8। तो यही बेटा हमारा आंसर है। डोमेन देखें बेटा, डोमेन। अब पहले मैं देखे इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है। तो इसका बेटा इसके डोमेन 1 है, 2 है और 3 है। ये बेटा ये 1 हमारे पास 3 दफा, इसको 1 दफा लिखना है। रेंज बेटा हमारे पास आ गई है। रेंज बेटा दूसरे देखने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और बेटा नहीं है। ये भी बेटा इसकी डोमेन भी आ जाएगी 1 2 3, यानी कि बेटा दूसरे में 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ये हमारी डोमेन आ गई है। तो ये बेटा हमारे पास तीसरा पार्ट था। नेक्स्ट बेटा इसका मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ, इसको मैं रेज करने लगा हूँ। इसका पार्ट नंबर 4 इधर लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है बेटा, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 में हमने लिखना है बेटा x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। वो बेटा हमने लेने हैं जिसका आंसर 5 से ग्रेटर हो। तो 5 से ग्रेटर बेटा हमने देखने हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 वाला नहीं लेना।
इन दोनों को प्लस करेंगे 3, इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा 4 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा 6 आएगा, आंसर आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 नहीं आएगा, इन दोनों को ये आएगा बेटा हमारे पास 5 आ जाएगा, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 से बड़ा आ जाएगा, तो ये बेटा हमने लेना है। नेक्स्ट बेटा 4 और 3 और 4 भी ले लेना है। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे 5 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, और ये बेटा तीनों ही आएंगे हमारे, क्योंकि हमने 5 से बड़े लेने हैं, तो ये बेटा यही आएंगे 2 ये आ जाएगा 4 3 4 4। डोमेन लिखनी है बेटा। डोमेन में बेटा हमने पहले वाले देखने हैं, 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है, तो इसका मतलब है डोमेन बेटा हमारे पास आ गए 2 3 4। रेंज बेटा हमने लिखनी है, सेकंड वाले देखें 4 है 3 है 4 है 2 है 3 है 4 है, इसका मतलब बेटा इसमें 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो ये बेटा हमारे डोमेन और रेंज आ गई है। ये मेरे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका बेटा हमने पार्ट नंबर इसके 4 पार्ट थे, चारों में हमने रिलेशन मालूम करने थे। तो नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो स्टेटमेंट बड़ी है, वो है भी डायग्राम वाला, तो बेटा डायग्राम वाला सवाल है, बोर्ड में नहीं आता, तो हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है g ऑफ x 3x + 2। एक बेटा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा हमें मुख्तलिफ यहाँ पे देखे हमने मालूम करना है g ऑफ 0, तो यहाँ पे देखे g ऑफ x है, तो यहाँ पे g ऑफ 0, तो इसका मतलब है बेटा इसको इस फंक्शन को बेटा हम a का नाम दे देते हैं, इस फंक्शन को हम b का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं पुट, सोल्यूशन करना है, पुट बेटा करना है x इक्वल टू 0 इन a। तो इसका मतलब है बेटा जी में जहां पे भी x नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या लेना है 0। तो ये देखें बेटा यहाँ पे x की जगह पे 0 आ गया इक्वल टू 3। ये बेटा आपस में 3x है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे +2। तो ये बेटा g ऑफ 0 आ जाएगा, ये बेटा 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा +2। तो ये बेटा हमारे पास पहले का आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा हमने मालूम करना है, बेटा दूसरे नंबर पे g ऑफ -3। तो ये बेटा शक्ल से नजर आ रहा है कि हमने g में जहां पे x है वहां पे हमने बेटा पुट करना है, पुट x इक्वल टू -3 इन a। तो यहाँ पे बेटा देखें g है, आगे बेटा x है, तो -3 + 2, तो ये बेटा आ जाएगा -9 + 2, तो ये बेटा आ जाएगा -7। तो ये बेटा हमारे पास इसका सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड में बेटा g ऑफ 2/3, यानी कि x की जगह पे हमने g यहाँ पे इसमें x में बेटा हमने लेना है, पुट करना है हमने x की जगह पे पुट करना है 2/3 इन a। तो यहाँ पे बेटा देखें g आगे x है, तो x की जगह पे लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 3। आगे बेटा x है, तो x की जगह पे आ जाएगा 2/3 + 2। तो ये बेटा 2/3 + 2, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 + 2। ये बेटा आएगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2 + 2, तो ये बेटा आ जाएगा 4। तो ये बेटा हमारे पास इसका तीसरे पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में बेटा हमने मालूम करना है, पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने मालूम करना है बेटा h ऑफ 1, यानी कि इस फंक्शन में बेटा जहां पे x है वहां पे हमने x की वैल्यू 1 लेनी है, पुट x इक्वल टू 1 इन b। तो ये देखे बेटा यहाँ पे h आगे x है तो 1 आ जाएगा, आगे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता है, 1 + 1, तो ये बेटा आ जाएगा h ऑफ 1, तो ये बेटा आ जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में बेटा इस तरह से हमने लेना है h ऑफ -4, ये बेटा करना है, तो इसका x की जगह पे पुट करना है, x की जगह पे बेटा लेना है -4 इन b में लेना है बेटा -4। तो यहाँ पे देखें h यहाँ पे आ जाएगा -4
और -4 का स्क्वायर +1, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बेटा 16 आ जाएगा +1, तो ये बेटा 17 आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका पांचवा पार्ट था। नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 बेटा मैं इधर करता हूँ, इसको मैं रेज करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 6 में बेटा हमने लेना है एच ऑफ, पार्ट नंबर हमारे पास 6 है, हमने लेना है बेटा एच ऑफ -1/2। ये बेटा हमने पुट करना है, तो यहाँ पे बेटा पुट x इक्वल टू -1/2 इन बी वाले फार्मूले में हमने पुट करना है। तो ये देखे बेटा वो h वाला फार्मूला, h -1/2, आगे बेटा x की जगह पे बेटा x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर +1, तो ये बेटा 1/4 आ जाएगा +1। अब बेटा इसके नीचे ये 1/4 +1, इसके नीचे बेटा 1 लेट करेंगे, तो ये बेटा इसका एलसीएम ये 4 ही आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। तो ये बेटा टोटल जो आंसर आया है यहाँ पे -1/2, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बेटा 5 आ गया, 5/4। तो ये बेटा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था, इसके 6 पार्ट थे, हमने कर लिए हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, ये हमारे पास सोल्यूशन है। गिवन f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ये बेटा इक्वेशन हमारे पास है। ए कर लें इसको। अब बेटा इसको देखें, f ऑफ f आगे बेटा 3 है, तो इसका मतलब है x की जगह पे हमने पुट करना है, पुट बेटा करना है, x की जगह पे हमने 3 लेना है इन a। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे, तो ये f ऑफ आएगा 3 a, यहाँ पे 3 आ जाएगा x की जगह पे प्लस b प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास इसका ये f ऑफ 3, यहाँ पे देखें f ऑफ 3 की जगह पे बेटा हम लेंगे 8, इसकी जगह पे बेटा हमने लेना है 8 इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1। उसके बाद बेटा ये 8, ये बेटा प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3a प्लस b। तो ये बेटा इसमें से माइनस होगा तो ये 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू 3a प्लस b। ये बेटा इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इसमें हमने पुट करना है। यहाँ पे बेटा अभी इसको देखें f ऑफ 6, तो इसका मतलब है बेटा इसमें हमने 6 पुट करना है, x की जगह पे 6 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 6 इन a, तो ये बेटा पुट करेंगे f ऑफ, यहाँ पे बेटा 6 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा a ऐसे ही आ जाएगा, आगे बेटा 6 प्लस b प्लस 1। तो इसको बेटा ये f ऑफ 6 बेटा ये हमारे पास 14 के इक्वल है, इसकी जगह पे बेटा मैं 14 लिखूंगा, 6a प्लस b प्लस 1। तो बेटा इसको उठा के इधर ले आए, 1 को इधर ले आएंगे, तो ये बेटा आ जाएगा b, तो ये बेटा 13 आ जाएगा इक्वल टू 6a प्लस b, इक्वेशन 2 आ गई है। अब बेटा यहाँ पे देखें ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। अब यहाँ पे b अकेला है, यहाँ पे b इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका अददी सर 1 है और यहाँ पे भी बेटा 1 है, तो इन दोनों इक्वेशनों को बेटा ऐड कर लेंगे, तो ये b कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको बेटा लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो बेटा ये 1 लिखेंगे पहले 7, या पहले ऊपर 2 लिख लें, ऊपर बेटा हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 बड़ी इक्वेशन है। तो ये बेटा आ जाएगा 13 इक्वल टू 6a प्लस b, और ये बेटा आएगा 7 इक्वल टू 3a प्लस b। तो ये बेटा यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देने, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे बेटा ये 6 आ जाएगा इक्वल टू इसमें माइनस करेंगे, ये बेटा आएगा 3a, 6 में से 3 जाएगा, तो बेटा ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा हमने डिवाइड कर देना है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये बेटा a की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है बेटा हमारे पास आ गई है 2।
अब बेटा हमने बी की मालूम करनी है, दो इक्वेशन है जिसमें मर्जी पुट कर लें। यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 2 इन 1 में कर लें, ये 1 खड़ी है। 7 इक्वल टू 3, ए की जगह पे बेटा हमने 2 लेना है, प्लस बी। 7 इक्वल टू 6 प्लस बी, 7 ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये बेटा हमने ए की वैल्यू हमने 2 निकाली। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पे बेटा 1 था और यहाँ पे बेटा 5 है बस ये, और ये फंक्शन इधर एफ था, इधर जी है। तो ये बेटा गिवन हमारे पास यहाँ पे है, गिवन हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। इसको बेटा ए का नाम देंगे। तो यहाँ पे इसके मुताबिक हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है -1, पुट एक्स इक्वल टू -1 इन ए। तो ए में बेटा पुट करेंगे -1, तो ये बेटा आ जाएगा जी -1 ए -1 प्लस बी प्लस 5। तो ये बेटा आ जाएगा जी। इसकी जगह पे बेटा हमें वैल्यू दी है जी ऑफ -1, जी ऑफ -1 की जगह पे बेटा 0 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -a प्लस बी प्लस 5। तो नेक्स्ट बेटा ये जो 5 है इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -a प्लस बी। ये इक्वेशन बेटा हमारे पास 1 आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम पुट करते हैं g ऑफ 2, यानी कि हमने बेटा x की जगह पे पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 इन a। तो a में बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये हमारे पास है g ऑफ 2 इक्वल टू आगे a है, a x की जगह पे 2 प्लस b प्लस 5। और ये बेटा g ऑफ 2, ये g ऑफ 2 की जगह पे बेटा मैं 10 लेने लगा हूं, इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। और ये बेटा 10 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2a प्लस b। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल टू 2a प्लस b। ये बेटा इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई है। उसी तरह बेटा देखें यहाँ पे b और b सेम है, हम इसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 बेटा ये है -5 -a प्लस b, और बेटा ये नीचे लिख देंगे 5, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b। और ये बेटा इसको ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये बेटा कैंसिल हो गए। ये बेटा -1 है और -2, ये बेटा आ जाएगा -3a, और ये बेटा -10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा इधर कर लेते हैं, ये बेटा -10 और ये -3 बेटा इधर ओवर में आ जाएगा, इक्वल टू a। तो ये बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई बेटा 10/3, ये बेटा वैल्यू आ गई है। अब बेटा पुट करना है, पुट a इक्वल टू 10/3 इन 1 में कर ले, 1 छोटी इक्वेशन है, तो -5 आगे बेटा -a है, तो a की जगह पे बेटा 10/3 प्लस b। तो ये बेटा -5 इसको इधर ले आएंगे तो ये 10/3 हो जाएगा, इक्वल टू b। इसके बेटा नीचे 1 लेट करें तो एलसीएम बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 15, इसको इधर मल्टीप्लाई करें 10। तो ये बेटा -15 में से 10 जाएगा तो -5 बचेगा ओवर 3 इक्वल टू b। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अब बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ उन्होंने। फंक्शन हम लिखते हैं, गिवन है हमारे पास बेटा फंक्शन है f ऑफ x 5x प्लस 2, और एक ही बेटा और चीज ये f ऑफ x की जगह पे हमने पुट करना है 32। तो अब बेटा ये देखें यही चीज हमने लेनी है, यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे मैं लूंगा 32 इक्वल टू 5x प्लस 2, 32 प्लस बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5x। ये बेटा इसमें माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा इक्वल टू 5x, और ये 30/5
इसको बेटा कट करेंगे 5 1 और 5 5 6 और 30, तो x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 6, नीचे हम बेटा मान लिखते नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके हमने x की वैल्यू निकालनी थी, ये बेटा x की वैल्यू है। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा 4 और 5 जिस तरह क्वेश्चन के उसी तरह ही है। इसमें बेटा हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, गिवन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। इसको बेटा हम a का नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखें f ऑफ 1, इसका मतलब है x की जगह पे हमने लेना है 1, पुट x इक्वल टू 1 इन a। तो a में यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो ये f ऑफ 1 आ जाएगा इक्वल टू सी 1 का स्क्वायर प्लस d। तो ये बेटा f ऑफ 1 आ गया। f ऑफ 1 की जगह पे बेटा हम पुट करेंगे, f ऑफ 1 की जगह पे बेटा 6 पुट करेंगे इक्वल टू, ये बेटा 1 हम लिखेंगे नहीं तो c आ जाएगा प्लस d। इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये है, ये देखें f ऑफ -2, तो इसका मतलब है बेटा हमने x की जगह पे पुट करना है, पुट x इक्वल टू -2 इन a में बेटा जहाँ पे हमारे पास x है वहां पे हमने पुट करना है -2। तो यहाँ पे बेटा आएगा f ऑफ -2 इक्वल टू सी एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस d। तो यहाँ पे बेटा f ऑफ -2 की जगह पे हम वैल्यू पुट, f ऑफ -2 की जगह पे बेटा लिखूंगा 10। ये देखें बेटा f ऑफ 2 10 के इक्वल है, तो ये f ऑफ 2 की जगह पे मैंने 10 लिखा इक्वल टू, ये बेटा ये 4 आ जाएगा और माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4c प्लस d। इक्वेशन बेटा हमारे पास 2 आ गई है। तो ये इसका भी बेटा हमने d और d सेम है और इनके साइन प्लस प्लस है, तो ये बेटा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 बेटा हमारे पास है 6 इक्वल टू c प्लस d, और ये बेटा 2 है हमारे पास 10 इक्वल टू 4c प्लस d। इसका बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये बेटा कैंसिल हो गए। ये बेटा प्लस वाला 6 और माइनस है तो ये -4 बचेगा, और ये बेटा +1 है और -4 है तो ये बेटा -3c बचेगा। उसके बाद बेटा -4 ओवर -3 इधर आ जाएगा c, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। c की वैल्यू बेटा आ गई 4/3। ये बेटा c की वैल्यू आ गई है, इसको हमने पुट कर लेना है। अब हमने बेटा c निकाले, अब d भी चाहिए, पुट d इक्वल टू 4/3 इन, बेटा जिसमें 1 में पुट कर ले, 1 छोटी इक्वेशन है, तो ये बेटा आ जाएगा 6। ये बेटा हमने c की वैल्यू निकाली, d की नहीं निकाली, c की है। 6 इक्वल टू, आगे बेटा c है तो c की जगह पे हम लिखेंगे 4/3 प्लस, आगे बेटा d है तो d से एज इट इज आ जाएगा 6, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा d। इसके नीचे बेटा 1 लेट करेंगे, एलसीएम बेटा इसका 3 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 4 ही रहेगा इक्वल टू d। तो ये बेटा 14/3, ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 था। ये बेटा हमने 3.3 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो जो मेरी वीडियो पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।